Hello students, welcome to the channel English 360. I am Dheeraj Garg and today we are going to discuss a newly added topic to class 10 English grammar by CBSE, that is dialogue writing. So what is dialogue writing, students? Dialogue means a conversation between two or more persons, the aim of which is to enable the students to elaborate upon the given inputs in a grammatically correct and meaningful conversation. तो देखिए डायलॉग क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में एक कॉन्वर्सेशन होता है जिसका मेन पर्पज़ क्या है कि स्टूडेंट्स को कुछ यू कैन से कि कुछ क्लूज़ देके, कुछ वर्बल इनपुट्स देके उन्हें इस तरह की सिचुएशन, उन्हें कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना जिससे कि वो ग्रामेटिकली करेक्ट और मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन कर सके. सो दैट इज़ द पर्पज़ ऑफ डायलॉग राइटिंग. इट एम्स टू एनहांस योर स्पीकिंग स्किल्स, योर यू कैन से इट इज़ एन अप्रोच टुवर्ड्स कम्युनिकेटिव इंग्लिश. तो आगे देखिएगा, डायलॉग राइटिंग में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको माइंड में रखने होते हैं. तो वो क्या पॉइंट्स हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, रीड द एंटायर डायलॉग टू डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्टेक्स्ट. आप ऐसा मत कीजिएगा कि स्टार्टिंग से आप फर्स्ट ब्लैंक को देख के उसे सोल्व करने लग जाएगा. पहले आप उस पूरे डायलॉग को पढ़िएगा, जो कॉन्वर्सेशन वहाँ पे दी हुई है, जो स्क्रिप्ट वहाँ पे दी हुई है, उसे पूरी को पढ़िएगा ताकि आपको एक कॉन्टेक्स्ट का पता चले कि ये किन लोगों के बीच में और किस तरह की बातचीत हो रही है, कैसे माहौल में, फॉर्मल या इनफॉर्मल. तो आपको ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी. सेकेंडली, स्टडी केयरफुली द सेंटेंसेस इमीडिएटली बिफोर एंड आफ्टर द ब्लैंक. तो देखिए, जब भी आप इसमें इनके आंसर्स देने लगो तो जो भी आपको ब्लैंक दिया हुआ है उससे पहले वाला सेंटेंस और उसके बाद वाला सेंटेंस आप करेक्टली स्टडी कीजिएगा, क्योंकि आपका जो डायलॉग कंप्लीट होगा उन्हीं के बेसिस पे होगा. आपको सेंटेंस का टाइप भी आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो असर्टिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है या इंपेरेटिव है, और ये आपको इंडिकेशन मिलेगा. आप पंक्चुएशन मार्क्स देख के पता लगा पाएंगे. इफ देयर इज साइन ऑफ इंटरोगेशन देन दैट मींस दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंस. इफ देयर इज साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन तो वो एक्सक्लेमेटरी है, या फिर डॉट है दैट मींस दैट इज यू कैन से इंपेरेटिव और असर्टिव सेंटेंस. तो ये डिपेंड करता है इन पंक्चुएशन मार्क्स के ऊपर. Next is conversation must be according to the context and relatable to the character. Suppose if a conversation is taking place between a doctor and a patient, तो आपको जो डायलॉग्स डॉक्टर के और पेशेंट के उनके कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग आपको रिलेट करके लिखने हैं, ठीक है, और ये कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए. नेक्स्ट इज प्रॉपर बिगिनिंग एंड एंडिंग. तो देखिए, आपके डायलॉग्स की प्रॉपर बिगिनिंग और एंडिंग होनी चाहिए और पता चलना चाहिए कि डायलॉग कब स्टार्ट हो रहा है और कब एंड हो रहा है. देयर आफ्टर फॉर्मल और इनफॉर्मल लैंग्वेज अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट. तो आपको कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा कि आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं या आप किसी फॉर्मल सिचुएशन में बात कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपने फॉर्मल या इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी. तो जैसे फॉर्मल में हम यूज़ करते हैं कि लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू. सपोज हम फॉर्मल लैंग्वेज की बात करें और उसी को ही अगर मैं इनफॉर्मल में कहूँ तो मैं मेरे फ्रेंड को कहूँगा कैच यू लेटर. तो ये डिपेंड करता है कि हम किससे बात कर रहे हैं. नेक्स्ट है आपका जो फिलअप्स है, उनमें आप या तो सेंटेंस यूज़ करेंगे या क्लोज या फिर कोई फ्रेज भी आ सकता है. जो ब्लैंक्स है उनको आपने या सेंटेंस या क्लोज या फ्रेज से फिल करने हैं. आपके आइडियाज़ की रेलिवेंस होनी चाहिए. सपोज इफ अ पेशेंट इज टॉकिंग टू अ डॉक्टर, तो उसके अंदर शॉपकीपर का कोई मेंशन, ग्रोसरी का कोई मेंशन नहीं हो सकता क्योंकि ये इरेलीवेंट बातें हैं. तो आपके आइडियाज़ रेलिवेंट होने चाहिए. आपको टेंसेस जो है वो क्वेश्चंस या आंसर्स के अकॉर्डिंग यूज़ करने होते हैं, क्योंकि देखिए आपको जो ब्लैंक्स फिल करने होते हैं उनमें क्वेश्चन में भी ब्लैंक आ सकता है, आंसर में भी. क्वेश्चन का मतलब किसी भी आप कह सकते हो कि कैरेक्टर का जो लाइंस है उनमें ब्लैंक दिया जा सकता है. तो आपको टेंसेस उन्हीं के अकॉर्डिंग लगाना है, या तो उसके बाद कोई अगर आंसर आ रहा है या उससे पहले कोई क्वेश्चन पूछा गया है तो उन्हीं का टेंस आपने यूज़ करना है. नेक्स्ट इज कॉन्ट्रैक्शंस. तो आपको कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ करने होते हैं डायलॉग राइटिंग में. जैसे डू नॉट लिखने की बजाय आप डोंट कहेंगे, हैव नॉट लिखने की बजाय आप हैवंट कहेंगे. तो कॉन्ट्रैक्शंस का यूज़ करेंगे आप. आपको सिंपल लाइफ लाइक और डे टू डे लैंग्वेज यूज़ करनी है. लाइफ लाइक का मतलब जैसे हम नॉर्मली हम बातचीत में करते हैं, कॉमन जो बातचीत की लैंग्वेज होती है. आपको कोई ज़्यादा फैंसी लैंग्वेज, कोई टेक्निकल जार्गन्स आपने यूज़ नहीं करने, ठीक है. तो जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि आई वॉज लिविड, लिविड का मतलब एक्सट्रीमली एंग्री, तो कोई समझ नहीं पाएगा, क्योंकि देखिए मैं जनरली अगर किसी से बात करता हूँ, डायलॉग्स होते हैं, तो फिर उसमें मैं ऐसी लैंग्वेज यूज़ नहीं करता. तो एक थोड़ा नेचुरल लगना चाहिए. तो उससे इंस्टेड ऑफ सेइंग लिविड यू शुड से आई वॉज वेरी एंग्री. डायलॉग्स शुड साउंड नेचुरल, जैसा मैंने आपको बताया. देखिए ऊपर वाले पॉइंट में ये कवर हो रहा है. उसके बाद है डायलॉग शुड हैव अ प्रॉपर एंडिंग. एंडिंग इसकी प्रॉपर होनी चाहिए. जैसे अगर मैं किसी को कहूँ, दो लोगों की बातचीत हो रही है, ए और बी की, तो ए कहता है ओके बी कैच यू लेटर बाय, बी भी कहता है ओके ए बाय. इसका मतलब एक प्रॉपर इसकी एंडिंग हो रही है.
सो दिस क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन टू टाइप्स, या तो आपको डायलॉग राइट करने होते हैं या डायलॉग कंप्लीट करने होते हैं। राइट का मतलब यू हैव टू यूज योर ओन इमेजिनेशन एंड यू हैव टू कम अप विद सम डायलॉग्स। वहाँ पे आपको कोई आप ये नहीं कह ब्लैंक नहीं दिया होगा, आपको खुद ही डायलॉग्स लिखने होंगे। और डायलॉग कंप्लीशन में क्या होगा कि आपको ब्लैंक्स दिए होते हैं और आपको उनको कंप्लीट करना होता है। तो हम दोनों तरह के एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सो फर्स्टली दिस एग्जाम्पल इज about complete the given conversations using appropriate words, phrases और sentences. श्याम meets राहुल at his residence on his way to school. तो देखिए श्याम जो है वो राहुल से मिलता है उसके घर पे और वो स्कूल जा रहा है। श्याम स्कूल जा रहा है और रास्ते में राहुल का घर पड़ता होगा तो उसके रेजिडेंस पे उससे मिलता है जो है श्याम। तो देखिए इनके डायलॉग से क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि श्याम हाय राहुल। तो जैसा मैंने आपको बताया कि द वेरी फर्स्ट स्टेप क्या है कि हम इसे पूरा पढ़ेंगे ताकि थोड़ा सा हमें कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाए। वैसे तो कॉन्टेक्स्ट बता दिया गया बट फिर भी हम इसे एक बार पढ़ लेते हैं कि श्याम हाय राहुल, राहुल आई एम गुड थैंक यू। तो देखिए श्याम फाइन थैंक्स। तो राहुल ने जब कहा कि आई एम गुड थैंक यू, आई एम गुड का मतलब क्या है कि उसने कुछ पूछा होगा और वहाँ पे साइन ऑफ इंटरोगेशन भी दिया हुआ है हाय राहुल के बाद। तो इसका मतलब श्याम ने राहुल से हालचाल पूछा होगा। तो उसके बाद राहुल कहता है आई एम गुड थैंक यू और उसके बाद एक ब्लैंक देके इंटरोगेशन है, साइन ऑफ इंटरोगेशन। श्याम कहता है फाइन थैंक्स। इसका मतलब राहुल ने भी कुछ पूछा और श्याम ने फाइन कहा, मतलब राहुल ने भी श्याम से पूछा होगा कि कैसे हो। और उसके बाद कुछ श्याम ने कहा है, कुछ पूछा है। तो राहुल कहता है कि इट इज़ ओनली 8:30 बाय द वे। तो राहुल कहता है कि ये तो 8:30 बजे हैं। इसका मतलब श्योर है कि श्याम ने क्या पूछा है, टाइम पूछा है। एंड आफ्टर दैट बाय द वे के बाद राहुल ने एक क्वेश्चन पूछा हुआ है और श्याम उसका जवाब दे रहा है नो आई हैवंट फिनिश द असाइनमेंट, कि नहीं मैंने अभी तक असाइनमेंट फिनिश नहीं किया। उस क्वेश्चन के आंसर में दे रहा है, ये बात बोल रहा है श्याम। इसका मतलब राहुल ने ज़रूर पूछा होगा कि क्या उसने असाइनमेंट फिनिश कर लिया है या नहीं कर लिया है, ठीक है। और उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा गया एंड आई विल बी रेडी इन अबाउट 10 मिनट्स। तो जो है वो श्याम कहता है कि मैं 10 मिनट में रेडी हो जाऊँगा। और पहले कुछ क्वेश्चन देखिए स्कूल जा रहा है वो, तो इसका मतलब क्या क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन ये हो सकता है कि वो उसे इंतजार करने के लिए कह रहा हो सकता है कि कुछ देर तुम रुक जाओ मैं इतनी देर में तैयार हो जाऊंगा। तो राहुल कहता है श्योर विद प्लेजर। तो राहुल कहता है कि ठीक है बिल्कुल, हाँ तुम हो जाओ तैयार। और श्याम उसके बाद कुछ और कहता है लास्ट में, तो वो भी एक ब्लैंक दिया हुआ है। तो देखिए हमें कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया है कि जैसे श्याम जो है वो राहुल से मिलता है उसके रेजिडेंस पे और स्कूल जा रहा है वो। तो इसका हम अब डायलॉग को कंप्लीट करते हैं। तो श्याम कह रहा है ए काइंड ऑफ दिस इज एन इनफॉर्मल, यहाँ पे फॉर्मल लैंग्वेज भी आपने यूज़ नहीं करनी है क्योंकि दो फ्रेंड्स के बीच में ही बात हो रही है। तो श्याम कहता है हाय राहुल डैश। तो राहुल कहता है आई एम गुड। तो आई एम गुड का मतलब क्या है कि इसमें आप ये कह सकते हैं कि हाय राहुल हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू, व्हाट्स आई मीन हाउ आर यू और हाउ आर यू डूइंग। तो इस तरह के कई कुछ भी फ्रेजेस पूछे जा सकते हैं कि तुम कैसे हो, ओके। तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा हाउ आर यू। तो राहुल कहता है आई एम गुड थैंक यू। और उसके बाद राहुल भी कुछ पूछता है, एक क्वेश्चन लगा हुआ है वहाँ पे ब्लैंक है। श्याम कहता है फाइन थैंक्स। इसका मतलब राहुल ने भी पूछा होगा कि तुम कैसे हो और श्याम ने उसे थैंक्स में जवाब दिया होगा। तो राहुल ने कहा होगा एंड व्हाट अबाउट यू एंड हाउ आर यू, कुछ भी हो सकता है। एंड यू भी कह सकते हैं। तो सिंपली देखिए इसे हम शॉर्ट में लिखते हुए कह देते हैं एंड यू, और तुम बताओ कैसे हो। तो श्याम कह देता है फाइन थैंक्स। उसके बाद जो है वो श्याम एक और क्वेश्चन पूछता है जिसके जवाब में राहुल कहता है इट इज़ ओनली 8:30। देखिए मैंने स्टूडेंट्स आपको बोला है कि आप आगे और पीछे का एक सेंटेंस ब्लैंक के आगे और पीछे सेंटेंस जरूर पढ़िएगा, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसमें क्या पूछा जा रहा है। तो जैसे राहुल ने जवाब दिया कि इट इज़ ओनली 8:30, इसका मतलब राहुल ने टाइम बताया है। इसका मतलब क्या होगा कि श्याम ने क्या पूछा होगा, श्याम ने डेफिनेटली टाइम ही पूछा होगा, ये ऑब्वियस है ये बात। तो श्याम ने यहाँ पे पूछा होगा कि व्हाट टाइम इज इट। तो व्हाट टाइम इज इट, तो श्याम ने यहाँ पे टाइम पूछा और राहुल ने उसे टाइम बता दिया है। बाय द वे डैश, राहुल एक क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पे बाय द वे डैश, जिसके जवाब में श्याम कहता है नो आई हैवंट फिनिश द असाइनमेंट। तो स्टूडेंट्स देखिए क्या है कि आप पहले वाले एग्जांपल में भी देखिए राहुल इट इज़ जो टाइम बता रहा है इट इज़ यूज़ किया है, तो हमने भी टाइम में वही टेंस यूज़ किया कि व्हाट टाइम इज इट। और यहाँ पे अगर आंसर में दिया हुआ है कि श्याम नो आई हैवंट फिनिश द असाइनमेंट, श्याम कह रहा है कि नहीं मैंने असाइनमेंट फिनिश नहीं किया, मतलब परफेक्ट टेंस यूज हुआ है। तो क्वेश्चन में भी हम वही डालेंगे और इसका मतलब उसने क्वेश्चन तो असाइनमेंट से रिलेटेड ही पूछा होगा कि क्या उसने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है। तो क्वेश्चन रहेगा कि बाय द वे हैव यू फिनिश्ड द असाइनमेंट, कि क्या तुमने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है। जिसके जवाब में श्याम कहता है नो आई हैवंट फिनिश्ड द असाइनमेंट। और उसके बाद एक और क्वेश्चन पूछा जाता है आई विल बी रेडी इन अबाउट 10 मिनट्स। तो श्याम कोई बात पूछता है और फिर कहता है कि मैं 10 मिनट में रेडी हो जाऊंगा। तो राहुल कहता है श्योर विद प्लेजर। तो राहुल कहता है ठीक है
बड़ी कोई बात नहीं, मैं मतलब विद प्लेजर तुम रेडी हो जाओ। तो इसका मतलब वो क्या उसे इंतजार करने के लिए कह रहा होगा डेफिनेटली कि, तो फिर क्या इसका हम कह सकते हैं कि विल यू वेट फॉर मी, कि क्या तुम मेरे लिए इंतजार करोगे, आई विल बी रेडी इन अबाउट 10 मिनट्स। राहुल श्योर विद प्लेजर। और शाम का जो सेंटेंस है उसमें जो ब्लैंक दिया हुआ है उसमें आगे कोई साइन ऑफ इंटेरोगेशन या पंक्चुएशन नहीं है, इसका मतलब उसने डेफिनेटली थैंक्स वगैरह कुछ बोला होगा। तो इस केस में इसमें आ जाएगा कि थैंक यू वेरी मच, शाम उसे थैंक यू वेरी मच बोल देता है। So next example is of a conversation between a doctor and a patient where you have to write the dialogues. You do not have to complete it but you have to write the dialogues actually. तो ये देखिए क्या है कि here is a conversation between a doctor and a patient. The patient has a problem getting sleepless nights. तो एक डॉक्टर और एक पेशेंट के बीच में कॉन्वर्सेशन और पेशेंट को प्रॉब्लम है कि उसे रातों को नींद नहीं आती। तो देखिए यहाँ पे कुछ इनिशियल यहाँ पे डायलॉग्स दिए हुए हैं कि पेशेंट कहता है हेलो डॉक्टर, डॉक्टर हेलो व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, पेशेंट डॉक्टर आई हैव प्रॉब्लम ऑफ नॉट हैविंग प्रॉपर स्लीप एट नाइट, डॉक्टर आई विल गिव यू मेडिसिन, पेशेंट थैंक। इसके बाद हमें कंप्लीट करने हैं जितने भी ब्लैंक्स दिए हुए हैं। सो वी हैव टू यूज़ आवर इमेजिनेशन, वी हैव टू मैन्युफैक्चर द डिटेल्स हियर। हमें सोचना पड़ेगा कि क्या क्या कॉन्वर्सेशन हो सकती है एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच में। तो देखिए पेशेंट क्या होता है जनरली कुछ क्वेश्चंस और पूछता है मेडिसिन से रिलेटेड या अपनी कंडीशन से रिलेटेड। तो पेशेंट यहाँ पे थैंक बोला तो इसका मतलब ये डेफिनेटली क्या होगा, थैंक यू होगा। ओके और डॉक्टर ने आगे एक इसमें कुछ ट्रू वर्ड्स दिए हुए कि जस्ट टेक का मतलब वो हो सकता है कि मेडिसिन के बारे में पूछ रहा हो कि मेडिसिन कैसे लेनी है। तो पेशेंट कहता है कि थैंक यू डॉक्टर, हाउ ऑफन शुड आई टेक द मेडिसिन। तो यू आर एट योर लिबर्टी हियर टू यूज योर इमेजिनेशन एंड राइट द सेंटेंसेस। यहाँ पे कोई एक करेक्ट आंसर नहीं होगा, जो भी आपको सही लगे अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट वो सही आंसर हो जाएगा। और उसके बाद डॉक्टर बता रहा होगा कि किस तरीके से वो मेडिसिन लेनी है। तो डॉक्टर कह रहा है कि उसका रेजिमेंट बता रहा है कि जस्ट टेक 1 पिल अबाउट 30 मिनट्स बिफोर यू गो टू बेड, कि सोने से पहले 30 मिनट पहले एक टैबलेट ले लेना। तो पेशेंट कुछ और इंक्वायरी कर रहा होगा उसके बाद। तो पेशेंट पूछता है फॉर हाउ लॉन्ग, कहता है कि कब तक चलेगी। तो देखिए हमने एक फ्रेज यूज किया है, कंप्लीट सेंटेंस भी यूज करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। फॉर हाउ लॉन्ग, तो डॉक्टर कहता है फॉर एटलीस्ट 30 डेज कम बैक इफ प्रॉब्लम कंटिन्यूज। तो डॉक्टर कहता है कि कम से कम 30 दिन तक तो चलेगी और उसके बाद भी प्रॉब्लम रहती है तो आ जाना वापस। पेशेंट कहता है एनीथिंग एल्स, पेशेंट पूछता है कुछ और भाई, जैसे कुछ परहेज वगैरह या कुछ और मान लीजिए प्रिकॉशंस। तो डॉक्टर कहता है बी कॉम्पोज एट वर्क, कहता है कि अपने काम पे जो है वो बड़े कॉम्पोज तरीके से, कोई स्ट्रेस वगैरह इस तरह की चीज़ें नहीं लेना। तो इस तरीके से देखिए हमने सिचुएशन के बेस्ड पे जो है वो एक डायलॉग यहाँ पे कंप्लीट किया है। आपको भी इमेजिन करना होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन, क्योंकि डॉक्टर से एक पेशेंट तो है कि जनरली इंक्वायरीज ही करता है, तो उसके कुछ क्वेश्चन ही हो सकते हैं जो कि डॉक्टर उस टाइम आंसर कर रहा होगा, या डॉक्टर मुझे दोबारा कब आना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वो उससे पूछ सकता है, किस तरीके से टैबलेट्स लेनी है या क्या प्रिकॉशन है, इस तरह की बातें पूछ सकती है। तो हमने और भी इसमें सेंटेंसेज यूज कर सकते थे। So this was your dialogue writing. So I hope that you understood the topic, and if you like this video then please share it and do subscribe the channel. Thank you.